दोस्तों, रूस ने अब ईरान को अपग्रेडेड ड्रोन भेजना शुरू कर दिया है। अब रूस खुलकर ईरान के साथ आ चुका है और मौजूदा वक्त में कई रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि रूस ने अब ड्रोन भेजना शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले आप खबर देखिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खबर है और इसमें बताया गया है कि रशिया ने ड्रोन भेजना शुरू कर दिया है। लिखा है, रशिया इज सेंडिंग अपग्रेडेड ड्रोन यूज्ड इन द यूक्रेन वॉर टू ईरान ऑफिशियल्स से, यानी कि ऑफिशियल्स ये बात कह रहे हैं कि रूस ने अब ईरान को ड्रोन भेजना शुरू कर दिया है। और वहीं दूसरी तरफ इराक के करबला से भी सैकड़ों की संख्या में ट्रक निकल चुके हैं ईरान की मदद करने के लिए। ईरान को मदद भेजने के लिए हजारों सैकड़ों की संख्या में यहां से भी ट्रक निकलते हुए दिखाई दिए। दूसरी तरफ ईरान ड्रोन्स तो दे ही रहा है, साथ ही साथ में जो ह्यूमैनिटेरियन एड है, यानी कि जो मदद का सामान है, वो भी भेजता जा रहा है और 150 टन के आसपास का मदद का सामान रूस की तरफ से भेजा गया है। एक एक करके सारी खबर पर बात करते हैं। सबसे पहले ड्रोन्स की बात कर लेते हैं। तमाम रिपोर्ट्स में इस बात को कहा जा रहा है कि रूस अब ड्रोन्स भेजना शुरू कर चुका है। फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से एक रिपोर्ट साझा की गई है और इसमें लिखा गया है कि तेहरान पर अमेरिकी हमलों के कुछ ही दिनों बाद रूसी और ईरानी अधिकारियों ने गुपचुप तरीके से ड्रोन की डिलीवरी पर चर्चा शुरू कर दी है। ड्रोनों की खेप मार्च की शुरुआत में ही भेजी जानी शुरू हो गई थी और महीने के अंत तक इस प्रक्रिया के पूरी हो जाने की उम्मीद है। यानी कि मार्च की शुरुआत से ही रूस लगातार ईरान को ड्रोन भेज रहा है और मार्च खत्म होते होते ये जो पूरा कंसाइनमेंट है जो ईरान को मिलना था, वो पूरी तरह से ईरान के पास आ जाएगा। एक और बात कही जा रही है कि अगर इस बात की पुष्टि हो जाती है तो ड्रोन्स का ये हस्तांतरण उस संघर्ष की शुरुआत के बाद से मॉस्को और ईरान को घातक सैन्य सहायता प्रदान करने का पहला ज्ञात मामला मिल जाएगा। यानी कि ऐसा मामला जिसमें पता चलेगा कि अब रूस ने हथियारों से भी ईरान की मदद करना शुरू कर दिया है। अभी तक तो यही खबरें सामने आ रही थी कि रूस ने ह्यूमैनिटेरियन एड यानी कि मदद का सामान ईरान के लिए भेजना शुरू कर दिया है, जैसे कि दवाएं हो गई, कुछ जरूरी सामान हो गए, ये सब ईरान के लिए भेजना शुरू कर दिया है। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि ड्रोन्स भी ईरान को रूस की तरफ से मिल रहे हैं। इंटेलिजेंस की खबरें तो आ ही रही थी कि रूस अपनी टेक्नोलॉजी भी साझा करके ईरान की मदद कर रहा है और अब अगर इस बात की पुष्टि हो जाती है कि ईरान को ड्रोन्स भेजे गए हैं रूस की तरफ से, तो ये बहुत ही बड़ी खबर बन जाएगी। दूसरी तरफ रूस की तरफ से लगातार ह्यूमैनिटेरियन एड भी भेजे जा रहे हैं। बीते दिनों भी एक ट्रक निकला था रशिया से जो कि पहुंच चुका है अब ईरान के पास और इसमें बहुत सारा सामान, मेडिकल एड मौजूद थी, ह्यूमैनिटेरियन एड मौजूद थी। लगभग 150 टन के आसपास की ये मदद बताई जा रही है जो कि रूस ने की है और इसको लेकर जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आ चुके हैं। स्पुतनिक के हवाले से खबर लिखी हुई है, व्हील्स अप फॉर ईरान, 150 टन्स ऑफ रशियन ह्यूमैनिटेरियन एड, 7 ट्रक स्ट्रॉन्ग हेड टू तेहरान। यानी कि 60 ट्रकों में भरकर करीब 150 टन के आसपास का ह्यूमैनिटेरियन एड का सामान भेजा गया है ईरान की तरफ, रशिया से भेजा गया है। दूसरी तरफ अब एक और तस्वीर सामने आ रही है इराक से। इराक के करबला से कई ट्रक निकले हैं यहां से सामान लेकर ईरान जाने के लिए और ये ट्रक मेडिकल एड से भरे हुए हैं। ये ट्रक वहां के लोगों के लिए जरूरत के सामान से भरे हुए हैं, खाने से भरे हुए हैं, जिससे कि ईरान के लोगों को मदद मिल सके और ये इराक से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इराक में पहले से ही जो मिलिशिया ग्रुप है जो कि ईरान के प्रॉक्सी संगठन है, ये सभी लगातार वहां पर मौजूद अमेरिकी बेसिस को ठिकाना बना रहे हैं, वहां पर अमेरिका से लड़ रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ अब जो इराक के लोग हैं वो भी पूरी तरह से ईरान के साथ मौजूद हैं। तो इस वजह से जो करबला का इलाका है वहां से लोगों ने मदद भेजी है। बहुत बड़े लेवल पर ये मदद निकलती हुई दिखाई दी है। बहुत हजारों की संख्या में जो ट्रक है वो निकलते हैं मदद करने के लिए। उसको लेकर तेहरान टाइम्स के हवाले से खबर भी छापी गई है जिसमें लिखा गया है, फॉलोइंग अ कॉल बाय प्रोमिनेंट इराकी शिया क्लेरिक ग्रैंड आयतुल्लाह अली अल सिस्तानी, द फर्स्ट कॉन्वॉय ऑफ पॉपुलर एड departed from the shrine of इमाम हुसैन AS towards ईरान। यानी कि इमाम हुसैन के जो होली साइट है वहां से हजारों की संख्या में ट्रक जो हैं वो निकले हैं एड के लिए, मेडिकल एड लेकर निकले हुए हैं और वो जो वहां के जो शिया धर्म गुरु हैं उनके कहने के बाद फिर बहुत हजारों की संख्या में यहाँ से ट्रक निकलते हुए दिखाई दिए थे। ज़फ़ारी टीवी के हवाले से भी तस्वीरों के साथ लिखा गया है कि द फर्स्ट कॉन्वॉय ऑफ रिलीफ एड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ आयतुल्लाह सिस्तानी हैज डिपार्टेड फ्रॉम द श्राइन ऑफ इमाम हुसैन फॉर ईरान। और उसके बाद लगातार ये जो तस्वीरें हैं आप देख रहे हैं ये सभी इराक से सामने आ रही हैं। इराक से भी बड़ी संख्या में मदद भेजी जा रही है और इससे पहले अगर बात करें तो अजरबैजान ने भी हजारों की संख्या में जो ट्रक्स हैं वो भेजे थे। साथ ही साथ तजिकिस्तान से भी करीब 3000 टन का सामान ईरान भेजा गया था मदद के लिए और ये बहुत बड़ी मदद ईरान की जा रही है। और मौजूदा वक्त में रूस, इराक, तजिकिस्तान, अजरबैजान, भारत समेत भी कई लोग ईरान तक मदद पहुंचा चुके हैं, अपना ह्यूमैनिटेरियन एड भेज चुके हैं और साथ ही साथ में अब जो रूस है वो अपने मेडिकल एड्स के साथ साथ में ड्रोन्स भी भेज रहा है ईरान के पास, ताकि ईरान इस जंग में और ज्यादा मजबूती से खड़ा हो सके और उसी मजबूती के साथ मौजूदा वक्त में जिस तरीके से वो
लड़ रहा है अमेरिका से और दूसरी तरफ इजराइल से, तो यहाँ पर भी वो उसके पास कोई कमी ना रह जाए, इस वजह से बड़े लेवल पर जो रूस है वो ड्रोन भेजता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और मौजूदा वक्त में ईरान लगातार भारी पड़ रहा है अमेरिका पर भी और इजराइल पर भी, और इसकी एक वजह यह भी है कि रूस पूरी ताकत के साथ मौजूदा वक्त में ईरान के साथ खड़ा है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।